गुड आफ्टरनून माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाला क्लास जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब वो एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका भारतीय वन के किताब में परिमेय 4 के नाम से हम लोग जानते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब में 8.3 के नाम से जानते हैं और एनसीईआरटी के किताब में 6.2 के नाम से जानते हैं। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह परिमेय 5 है और परिमेय 5 हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखा को इस प्रकार काटती है, अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। थोड़ा यहाँ अंतर है। अब हम लोगों को समझना ये है कि अंतः कोण हमारा कौन है और संपूरक का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है, कैसा रेखा है, तो समानांतर रेखा दिया हुआ है। Don't talk. I request to all my lovely children, please keep silent in my class. No anyone who can talk to each other or chatting to each other. So I request to all of you, please keep silent and look at your blackboard. आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया कर कोई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ब्लैक बोर्ड को देखेंगे, समझ में बिल्कुल आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार जितना बार भी पूछना है पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बताने के लिए तैयार हैं। तो कम से कम आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो भाई यहाँ पर समानांतर रेखा दो है, ए बी और सी डी। इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। सपोज दैट तिर्यक छेदी रेखा आपका है एल। यहाँ पर एल कोई तिर्यक छेदी रेखा है और ये काट रही है एम तथा एन बिंदु पर, ठीक है। तो भाई सुविधा के लिए हम लोग अपने सुविधा के लिए कोणों का नामकरण कर देंगे ताकि आराम से हमको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबका नाम लिख देंगे। इस कोण को हम 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, ये 4 हो गया और इधर वाला 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। क्या कर चुके हैं भाई, अंतः कोण की चर्चा मैं कर चुका था इसके पहले वाला क्लास में। तो भाई एक ही ओर के दो समानांतर रेखा के बीच एक ही ओर के दो अंदर का कोण अंतः कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः कोण। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर के, इधर इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर अंतः कोण है। समझ में आ गया। तो सपोज दैट 4 और 5 क्या है भाई, बोलिए कस के, वेरी गुड। 3 और 6 कौन कौन है, अब समझना है संपूरक क्या है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपको साबित क्या करना है, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री अथवा 3 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री, यही साबित आपको करना है। समझ में आ गया कि अंतः कोण संपूरक होते हैं, यही आपको साबित करना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो देखते हो उसी को लिखना है। क्या देख रहे हो भाई, तो देख रहे हैं ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा को एल कोई तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एम और एन बिंदु पर काट रही है, ही ना है, इसी को लिख देना है। चलिए आप लोग भी लिखिए। माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर
रेखा को एल कोई तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः एम तथा एन बिंदु पर काटती है। इसलिए साबित करना है कि क्या साबित करना है भाई? तो 3 जोड़ 6 बराबर कौन 3 जोड़ कौन 6 बराबर 180 डिग्री, अथवा कौन 4 जोड़ कौन 5 बराबर 180 डिग्री। यही साबित करना है। समझ में आ गया? अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब भाई इसके लिए क्या लिखोगे? प्रमाण लिखोगे। तो लिखिएगा प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे भाई? तो प्रमाण में लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी। ए बी समानांतर सी डी को एल तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तिर्यक छेदी रेखा काटती है। ठीक है, काटती है। इसीलिए क्या होगा भाई? इसीलिए आपका होगा इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 5 लिख सकते हैं भाई, संगत कोण। ठीक है, ये क्या होगा? 1 बराबर 5 लिख सकते हैं। 1 बराबर 5 संगत कोण। क्यों भाई? तो ए बी समानांतर सी डी है। जब समानांतर रेखा होगा और कोई तिर्यक छेदी रेखा काटेगी तो संगत कोण समान होगा। ये अभिगृहित आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो संगत कोण अभिगृहित से लिखोगे, संगत कोण अभिगृहित से। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। पुनः अब लिखिएगा पुनः बीएम रेखा। देखो भाई, बीएम रेखा पुनः बीएम रेखा पर, बीएम रेखा पर एल रेखा क्या है? एल रेखा आधारित है। इसीलिए हम लिख सकते हैं आधारित है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 और जोड़ कोण 1 और जोड़ कोण बीएम रेखा, नहीं ऐसा लिखो, गलती लिखा गया है। बीएम रेखा पर, हाँ बीएम एल रेखा पर बीएम आधारित, ऐसा लिखो। एल यहां पर एल रेखा पर, यहां कर दो बीएम रेखा आधारित है। खाली एल को आगे कर देना है, रेखा आधारित है। देखो एल रेखा पर ये रेखा आधारित है, तो ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे, कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री। कौन भाई? तो रैखिक अभिगृहित से, रैखिक अभिगृहित से, ये हम जानते हैं। ठीक है, रैखिक अभिगृहित से। अब देखो यहाँ 1 बराबर 5 और अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या भाई? 1 बराबर 5 है। ठीक है, 1 बराबर 5 है, तो
अब लिखोगे, अब चूंकि 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5 है, तो 1 के जगह पर 5 लिख सकते हैं। चूंकि 1 बराबर 5 है तो यहाँ 1 के जगह पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि वो बराबर है ना। तो लिखेंगे अब 1 के जगह पर कौन 5 लिखने पर क्या पाते हैं, लिखोगे पाते हैं, क्या पाते हो भाई, तो कौन 5 और जोड़ कौन 4 बराबर 180 डिग्री। देखो कौन 4 और कौन 5 यही ना है, कौन 4 और कौन 5 180 डिग्री, ये क्या है, तो यही साबित करना था, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, साबित हो गया। फिर एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए आप लोग। अब समझिए इस थ्योरम को, तो पहले बाद में आप लिख लेना, पहले समझ लीजिए। हम ये थ्योरम हमारा कहता है, ये थ्योरम हमारा क्या कहता है भाई, कि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखा को इस प्रकार काटती है कि अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। यहाँ अंतः कोण हमारा कौन कौन है, तो 3 और 6, 3 + 6 बराबर 180 डिग्री अंतः कोण संपूरक का मतलब यही होता है। और इधर 4 और 5 को जोड़ेंगे तब संगत ये अंतः कोण संपूरक होगा। तो आपको साबित क्या करना है, 3 + 6 बराबर 180 डिग्री अथवा 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, यही साबित करना है। साबित करने के लिए जो आप देखते हो उसी को लिखना है। क्या देख रहे हो, AB और CD दो समानांतर रेखा है, कोई L तिर्यक छेदी रेखा M तथा N बिंदु पर काटती है, इसीलिए साबित क्या करना है, कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री अथवा 4 कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बगल में सो रही है, बगल में, तुम्हारे बगल में अभी उधर ताक रही है, सो रही थी। देखो भाई, सोना नहीं है क्लास में, सोने का मतलब क्या समझेगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो भाई देखो इधर तो हमको क्या साबित करना है, कोण 4 और कोण 5 क्या होगा, जोड़ेंगे तो अंतः कोण संपूरक होता है। भाई इसके पहले प्रमाण में आपको, इसके पहले वाला संगत कोण अभिगृहित आपको पढ़ा चुके हैं। संगत कोण अभिगृहित हमारा कहता है कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, दो समानांतर रेखा को L कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होगा, समान होगा। अर्थात 1 बराबर 5 और 4 बराबर 8, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, ये सभी क्या है, संगत कोण है। तो भाई 1 बराबर 5 लिख सकते हैं ना, संगत कोण समान है तो हम, रेखाएं समानांतर है, जब रेखाएं समानांतर है तो हम संगत कोण लिख देंगे, समान है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हम 1 बराबर कोण 5, कौन किससे भाई, तो संगत कोण अभिगृहित से हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं संगत कोण अभिगृहित से। इसको हम समीकरण 1 भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, तो 1 बराबर 5 लिख दिया। दूसरी बात आप याद कीजिए, रैखिक अभिगृहित को मैं पढ़ाया हूं कि एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर मिलती है तो उसके दोनों ओर के बने कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्ची देखो, इधर L जो है, L रेखा पर BM आधारित है, L रेखा पर ये आधारित है। यहाँ पर से इधर देखोगे तो ये और ये दोनों 180 डिग्री होगा, यह आसन्न कोण होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया, पुनः L रेखा पर BM रेखा आधारित है, इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि रैखिक अभिगृहित है, रैखिक अभिगृहित से हम जानते हैं। तो भाई इसीलिए यहाँ लिख दिया, रैखिक अभिगृहित से 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब देखो भाई 1 बराबर 5 है यहाँ पर, तो 1 के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं ना। मान लिया जाए इसके बराबर ये है, तो इसके जगह पर इसको भी तो ला सकते हैं, क्योंकि वजन दोनों का बराबर है ना। तो 5 के जगह पर 1 ला सकते हैं और 1 के जगह पर 5 भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम किए हैं, 5 1 के जगह पर हम 5 ला दिया ना।
तो 5 जोड़ 4 बराबर कितना, यही तो साबित करना था, यही साबित करना था ना। तो संगत कौन, अंतः संगत, अंतः कौन संपूरक हो गया, यही साबित करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में, तो मैं आपको पहले भी कह दिया हूं कि पिछला क्लास कभी नहीं छोड़िए, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। और हर थ्योरम को आपको 5 से 10 बार जरूर लिखिए, जब तक आपको लिखना नहीं आ जाए, जब तक उसको छोड़ना नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगला क्लास में थ्योरम 6 के साथ, इसी शब्दों के साथ सभी को एक बार नमस्ते। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और तभी आप फिर आगे वाला थ्योरम पर आपको पकड़ बनेगा। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।